निकलता है कि हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, पर कुछ किए बिना रह भी नहीं सकते, फिर क्या करना है। और परमपिता भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से गीता में कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये कुंती पुत्र तो जो कुछ कर रहा है ना, मुझे अर्पण कर। ये क्यों कह रहे हैं भगवान? ये इसलिए कह रहे हैं, हम सब उन्हीं के हैं, पर आज हम उनसे अलग हो चुके हैं। हमारी परिस्थिति ऐसे है, जैसे एक डॉक्टर शर्मा थे, उनका एक ही पुत्र था, झगड़ा हुआ, घर छोड़ के चला, वापस कभी नहीं आया। शर्मा जी भी कहते हैं उसको लेके ही आऊँगा, सारी उम्र वो घूमते रहे, को वो नहीं मिला, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो हम ऐसे पुत्र हैं भगवान के जो उनके आज्ञाकारी नहीं है। याद रखो, हम सभी भगवान के हैं। ये गीता में स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव जो मेरे अंश हैं और सनातन है। शरीर तो नश्वर है, आत्मा सनातन है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं सारे? 6 इंद्रिय मन के साथ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन। यहाँ पर मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। मेरी ये जो भौतिक प्रकृति है, इस पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं। रावण ने भी यही किया, कुंभकर्ण ने भी यही किया, उधर से कंस ने भी किया, सब समाप्त हो गए। हम प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति को हम अपने अधीन नहीं कर सकते। तो हमारा जो काम है वो कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। याद रखो, चाहे देरी से आप करो, हरि बोल, बैठ जाओ जरा नीचे, जब सत्संग चल रहा हो तो बैठे रहो जरा नीचे, बाद में रखे जा सकते हैं फूल। तो इस बात को याद रखो, हमें सब कुछ भगवान के लिए करना। अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? हमें आवागमन में 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, जो आत्मा के लिए बहुत दुखदाई है। माँ के गर्भ में ही बड़ा दुख है। गर्भ योनि में वर्णन आता है शास्त्र में ही, बच्चा माँ के पेट में पैक है, वो ना इधर हिल सकता ना इधर, टांगे ऊपर सर नीचे, और उसको सब पता है, बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। कहते प्रभु इस नरक से मेरे को निकालो, मैं फिर गर्भ योनि में नहीं आऊँगा। लेकिन जन्म लेते ही वो वहाँ की हवा लगने से सब भूल जाता है। तो भगवान बड़ी कृपा करके स्वयं भी आते हैं और ऐसे संतों को भेजते हैं, जाओ ये मेरे बच्चे जो बड़े दुखी हैं, इनको मेरी तरफ मोड़ो। गुरु महाराज ने आंदोलन क्या शुरू किया? भगवान की ओर मुड़ो, बैक टू गॉड हेड। ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। कोई कहे ये शरीर खाने पीने सोने के लिए मिला है, पशु पक्षी भी खाते हैं, खाने के लिए मिला। हाथी तो 2 मन रोज का खाता है। विषयों को भोगने के लिए मिला तो कबूतर दिन में 20 बार विषयों को भोगता है। ये काम पशु पक्षियों की योनि में भी है, बिना भेदभाव के। ये शरीर मनुष्य का केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। ऐसे महात्माओं की कृपा से देखो, महात्मा भी वो चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध। अभी क्यों प्रभुपाद जी ने अकेले सारी दुनिया पर प्रभाव किया? शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का अर्थ क्या है? कोई भौतिक इच्छा नहीं,
अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भौतिक इच्छा शून्य और ज्ञान कर्म भी नहीं। बड़ा ज्ञान बखाना, उससे ज्ञानी अभिमानी अभिमान आ जाता है। जब अभिमान आ गया तो हम भगवान के बीच में, हमारे बीच में भगवान के और बीच में पर्दा पड़ गया, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो हमें अनुकूल लेना कृष्णानु, जो कृष्ण को अच्छी लगे वो हमें करना है। अभी जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा युद्ध करो, अर्जुन परिवार से कैसे लड़े, लेकिन भगवान ने सारी गीता का गायन किया, समझाया। फिर 18वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति वापस आ गई, तत्प्रसादात में अच्युता। अच्युत कहते हैं जो जिसका कभी पतन ना हो। ये अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। और गत संदेहा, सारे संदेह चले गए। कर से वचनम तबा, आपके वचनों का पालन करूँगा। हम सब मोह माया में पड़े हुए हैं, बुद्धिहीन हैं। अर्जुन भगवान के सखा, उनमें भी मोह आ गया। वैसे अर्जुन का मोह तो अच्छा था, हम लोगों को शिक्षा मिली इतनी, गीता का गायन हुआ, और ये भगवान ने गीता, इतनी सुंदर गीता। तो ये ध्यान रखो कि हमें यहाँ केवल भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करना है। अभी जैसे गृहस्थी लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए भी संपदा है। उनको क्या करना है, वो कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे। गृहस्थी अगर मान लो रोज का 100 रुपया कमाता है तो 50 वो भगवान की सेवा में लगाए। ये ऐसा हमारा आचार्यों ने किया, 50 से 25 रखे इमरजेंसी के लिए, 25 से अपना गुजारा चलाए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना और कुछ नहीं। बच्चों के सर पर खड़ा कोई नहीं है, बातें कर रहे हैं ये लोग। तो ध्यान रखो, क्योंकि संत महात्माओं ने, जैसे संत कबीर, पहले भगवान ने भी गीता में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये कौन कह रहा है? कृष्ण। क्यों कह रहे हैं? सबके लिए आ रहे हैं, मेरे लिए भी आ रही है मृत्यु, कोई आप में से कोई नहीं बच सकता। वृद्धावस्था भी आ रही है, मैं अगर वृद्ध हो चुका हूँ तो आप भी एक दिन वृद्ध होंगे, और ज़रूरी नहीं है वृद्ध भी हों, किसी भी अवस्था में जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, एक बात गीता में भगवान ने कही, तेषम सततम युक्ता नाम, युक्त बड़े ध्यान से सदा के लिए, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन करता है। हम भजन तो कहते हैं काम चलाओ, नहीं, प्रेम से। तो क्या करेंगे भगवान? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको अकल दूंगा, बुद्धि दूंगा, जिसके द्वारा वो मेरे पास आएंगे। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, याद रखो, हमने भगवान के पास जाना है, शरीर छोड़ना है, जन्म मन के चक्कर में नहीं जाना, भगवान के पास जाना है। इसलिए भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, तूने बड़े धर्म बना लिए यहाँ पर, सब छोड़ दे। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी तू एक ही शरण में आ। तो मैं क्या करूँगा? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो। अभी हम ठीक तरह से क्यों नहीं सोच सकते? सरों पर पाप हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्षे श्यामी मां शुच, मोक्ष दूंगा, तो चिंता मत कर।
लेकिन नहीं समझाती जब तक कोई ऐसे संत समझाने वाले ना हो। अगर मैं स्वार्थी हूँ, विषय विकार में मेरा मन लगा है और मैं साधु बन गया हूँ, मेरा मन तो मलिन है, मेरा बोलने का तो किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कहा है ना, औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीयत। बाप बेटे को कहता है बेटा सिगरेट नहीं पीने, और खुद सिगरेट फूकता है वो। तो पहले आचरण, भगवान ने भी जब महाप्रभु अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, आचरण किया। भगवान चैतन्य जो कृष्ण के साथ खड़े हैं, ये कृष्ण ही हैं भक्त के रूप में। कैसे भक्ति करनी है, अपने आचरण से सारे जीवों को सिखा रहे हैं। भक्त बने भगवान अपने ही, और अपनी भक्ति में उनको इतना आनंद आया, सदा भाव विभोर रहते थे। भक्ति है ही आनंद देने वाली, करे कोई तब ना। हम भक्ति करते नहीं, हम तो ठगती करते हैं। सच्ची भक्ति होगी, इतना सुख इतना आनंद उसमें होगा कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, केवल भक्ति में ही लगे रहेंगे। तो भगवान 24 साल की अवस्था में भगवान ने संन्यास ले लिया, जबकि हमारी माता विष्णु प्रिया 16 वर्ष की, पत्नी 16 साल की, और भगवान 24 वर्ष के थे। 24 वर्ष पहले प्रकट हुए, उनकी तो आयु कोई नहीं। संन्यास ले लिया, ऐसा संन्यास, संन्यास लेने के बाद भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। ये वृंदावन लुप्त था, महाप्रभु ने ये प्रकट किया अब कलयुग के लोगों के लिए। 5000 साल पहले इन्होंने लीलाएं की थी, वृंदावन जाना है। तो भगवान पुरी में थे, झारखंड का जंगल, जहाँ वन्य प्राणी हैं, वाघ हैं, हिरण हैं, हाथी हैं, कई प्रकार के वन्य प्राणी हैं। भगवान कीर्तन करते जा रहे हैं, सदा भगवान भाव विभोर। जिन जिन भी पशुओं के कानों में भगवान के बुखार में से नाम पड़ रहा है, वो भी कीर्तन करने लग पड़े। ये हिस्ट्री है। वाघ जो हिरण को खाता है, वो हिरण को गले लगा रहा है। पशु पक्षी भी आत्मा है, पापों के कारण पशु पक्षी के शरीर में है, लेकिन आज भगवत कृपा से उनके पाप सारे मुक्त हो गए। अभी वाघ हिरण को गले लगा रहा है, उसको चूम रहा है, उसको खाने का कुछ नहीं। तो भगवान ने अपने आचरण से भक्ति सिखाई। भगवान बड़ी लंबा है भगवान का दिव्य जीवन। भगवान वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद जो उनके बड़े भाई बलराम जी के अवतार, बोलो नित्यानंद भगवान की। उन्होंने देखा कि सबकी हालत खराब हो रही है। माँ, उनकी माता, सच्ची माता, उनकी पत्नी विष्णु प्रिया, सारे धामवासी पागल हो गए भगवान के बिना, पागल हो गए, घर बार छोड़ दिए। सबका स्नेह था भगवान के चरणों में। तो नित्यानंद भगवान ने देखा भाई सबकी दुर्गति हो जाएगी, भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। वृंदावन के लिए भगवान जा रहे, कीर्तन करते। नित्यानंद भगवान को एक युक्ति सूझी। युक्ति क्या कि भगवान वृंदावन के लिए पूछेंगे। आगे कुछ ग्वाले गंगे चरा रहे थे, तो वही वो युक्ति सही निकली उनकी। वो भी गट के बाती या नित्यानंद प्रभु ग्वालों को पूछते वृंदावन का कौन सा रास्ता है। तो नित्यानंद भगवान ने ग्वालों को बता दिया, इनको ये रास्ता, दूसरा रास्ता बताना। शांतिपुर का रास्ता बता दिया। तो भगवान उसी रास्ते में चल, भाव विभोर हैं। और उधर से चंद्रशेखराचार्य को बोला कि जाओ अद्वैताचार्य को बुला के लाओ। अद्वैताचार्य पंच तत्व में माँ विष्णु के अवतार हैं, उनके लिए बस तक। भगवान जब पहुँचे तो गंगा को उन्होंने यमुना कहा। नित्यानंद भगवान ने झट जमुना में कूद गए। कैसी परिस्थिति, दूसरे वस्त्र पहनने के लिए नहीं,
भगवान का कितना त्याग कि वस्त्र जो पहने वो गीले हो गए हैं, दूसरे वस्त्र नहीं है, तो दूसरे वस्त्र लाएंगे, पहनाए उनको। तो महाप्रभु ने इतना त्याग हम सबको त्याग की शिक्षा दी है। देखो, अगर हम महाप्रभु की कृपा से, ऐसे महात्माओं की कृपा से त्याग करना नहीं सीखेंगे, हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। अब ये बताओ, छोड़ देना ठीक है, जा हमसे कुछ जबरदस्ती छुड़ाए वो ठीक है, क्या ठीक है? एकदम से छुड़ा लिया जाएगा ना, खुद नहीं छोड़ेंगे तो बताओ कौन रहा है? एक राजा की कथा मुझे बीच में ध्यान में आ रही है, बड़ी शिक्षाप्रद कथा है। राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे। राजा को इसका गर्व था, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनके पास एक बृहस्पति हैं, असुरों के राजा बलि उनके पास एक शुक्राचार्य हैं, मेरे पास इतने विद्वान हैं। एक दिन राजा अपने मंत्री को कहता, देखो मंत्री जी, मेरे दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, पर मुझे एक मूर्ख भी चाहिए, मूर्ख को भी मैं रखना चाहता हूँ। अच्छा महाराज, विज्ञापन दिया, इतने प्रार्थना पत्र आ गए। राज दरबार में मूर्ख था कि नौकरी मिल ही रही है, सब करना चाहते हैं, बड़े प्रार्थना पत्र पढ़ो, बड़े सब धूर्त हैं, ये मूर्ख नहीं है। मूर्ख कहाँ से ढूंढी वो बेचारा? एक दिन मंत्री जा रहा था तो लकड़ी काटने की आवाज़ आई, टक टक हो रहा है। मंत्री जी ने इधर उधर देखा तो कहीं कोई नहीं। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वो एक आदमी यहाँ बैठा हुआ और यहाँ से काट रहा है। नीचे से मंत्री चिल्लाया, हे तू क्या कर रहा है? ऊपर से बोला, दिखता नहीं तेरे को दिन है, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। कहते नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूँ। फिर क्यों काट रहा है? कहते नीचे आने में टाइम लगेगा, काटूंगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री कहता है ये मूर्ख है। कहते नीचे आ, मैं मंत्री हूँ, तेरी किस्मत खुल गई, जल्दी नीचे आ। उतारा नीचे उसको, राजा के पास पकड़ के ले आया। कहते महाराज, कृष्ण भगवान ने ये मूर्ख मिलाया, इसका इंटरव्यू करो। राजा ने उसका इंटरव्यू किया, बाकी मूर्ख था वो। कहते हैं उसको राज दरबार में नौकरी दे दी, जहाँ राजा जाए उसको भी साथ ले जाए, कई बातें करे, मूर्खतापूर्ण बातें करता था, राजा खुश हो जाता था उसमें। राजा ने उसको टाइटल दिया मूर्खाधिपति। क्या टाइटल भी दिया, मेडल दे दिए उसको, बहुत सारे उसने मेडल लगा लिए, जैसे मेडल दिए जाते हैं ना। तो लेकिन याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। राजा का जाने का समय आ गया। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, आजकल प्रायः लोग बिस्तरों पर प्राण त्यागते हैं, वो ठीक नहीं है। बिस्तरे गंदे होते हैं, धरती माता पवित्र है, धरती माता पर गोबर लेपन करके वहाँ पर शरीर छोड़ना चाहिए। तो क्या हुआ, राजा धरती पर लेटा हुआ है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे, प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। तो राजा कहता है मूर्खाधिपति को बुलाओ, कि तुझसे बातें करके मेरा मन कुछ और होगा। मूर्खाधिपति जब आया उसने देखा इतना बड़ा राजा, इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला जमीन पर लेटा हुआ है। कहते महाराज आप क्या कर रहे हैं? व्यायाम कर रहे हैं या सूरज नमस्कार कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मूर्खता। मैं मूर्खाधिपति, मैं जा रहा हूँ। मारा मैं भी जा रहा हूँ साथ आपके। कितनी रानियाँ जा रही हैं, कितनी सेना जा रही है। राजा जब जाता था कहना नहीं, मूर्खाधिपति सेना क्या जाएगी, तू क्या जाएगा, रानियाँ क्या जाएंगी, वहाँ तो परछाई भी साथ नहीं जाती। अच्छा महाराज, वो जगह कितनी दूर है? शास्त्रों में बताया है कितने हजार योजन वो जगह है। कहते महाराज किसी को वहाँ जानते हो? किसी को नहीं जानते। मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया। सोच में पड़ने के बाद उसने मेडल खोलने लगा।
राजा सोचने लगा, ये सोच रहा मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। राजा कहता, मूर्खाधिपति, मेरे जाने के बाद तेरी नौकरी नहीं जाएगी। नहीं महाराज, ये मेडल ये आप अपने हाथ में लो, बड़ी रहस्यपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। राजा सोचने लगा, रहस्य की बात मूर्खाधिपति क्या कहेगा। उसने मेडल हाथ में लिए, उसने कहा, महाराज आपने अपने राज्य का मुझे सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया है, मुझे नाम दिया मूर्खाधिपति, पर आज मुझे पता लगा है, आप पहले तो ये करो, मेडल आप लगा लो सारे। कहते क्यों? क्योंकि हमारे मूर्खाधिपति मैं नहीं हूँ, आप मूर्खाधिपति हैं। इतनी दूर जा रहे हो, कोई आपके साथ नहीं जा रहा, कोई आपको वहाँ का पता नहीं, आप अक्लमंद हैं बड़े। राजा चौंके, मतलब बात तो ठीक है, ऐसे हम सभी मूर्ख हैं, हमको कोई नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा। हम सब मूर्ख की संख्या में आ गए हैं, इसी नश्वर संसार में पड़े हुए हैं, शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक दिन यमदूत पकड़ के ले जाएंगे और दुर्गति को प्राप्त हम हो जाएंगे। तो देखो, हमें बुद्धिमान बनना है। ऐसे महात्माओं की कृपा से प्रभुपाद ये महात्मा शिरोमणि हैं। अंग्रेज लोग हमें क्रिटिसाइज करते थे, हिंदुस्तानी पत्थरों को पूजते हैं, हिंदुस्तानी बड़े बेवकूफ़ हैं। आज वही लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, इतने भाव से कर रहे हैं, भारत में नहीं होती है ऐसे पूजा। ये इन्होंने किया, समझाया शुद्ध भक्त भगवान की। तो हम लोगों ने समझना है। संत कहते हैं, मेरे पीछे सारे बोलो, संत कबीर ने कहा ये बड़ा अच्छा, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। हे प्राणी, अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए ना, तो दो बातों को कभी मत भूलना। एक पहली मृत्यु आनी है, शरीर को जरूर आएगी, कब आएगी ये भगवान जानते हैं, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। मृत्यु को, और दूसरे भगवान को। अगर हम मृत्यु को याद रखेंगे तो बुराइयों से बचेंगे। इस नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाएंगे, क्यों बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, भाई मैंने यहाँ रहना ही नहीं। एक संत की बात मुझे याद आ गई। एक संत को आशीर्वाद मिला कि आपकी आयु 5000 वर्ष तक रहेंगे आप। संत ने क्या किया, पवित्र नदी के किनारे बैठ के अपना ध्यान करने लगे, भजन करने लगे। एक व्यक्ति आया कि महाराज आपको इतनी लंबी आयु का वरदान है, आप खुले में बैठे हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, आप इधर कुटिया बना के उसमें क्यों नहीं रहते। उस आदमी ने सुझाव दिया। महात्मा जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। महात्मा जी कहते हैं, भाई बड़ी लंबी आयु के बाद मैं मरूंगा नहीं मरूंगा। कहते हैं हमारा मुँह तो सबको मरना है, तो मैं फिर कुटिया बनाकर क्यों उसे मोह उत्पन्न कर लूँ। ये है, हम सब मोह माया में पड़े हुए हैं। देव संत कहते हैं कुटिया से मोह क्यों, मैं इधर खुले में ही भगवान का भजन करूँगा। हम सब लोग मोह माया पड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव को, परम वैष्णव को, महाभागवत वैष्णव को भेज करके हमें ये रास्ता बताया है कि मोह माया का हम त्याग करें और अपने घर को वापस जाएं। लेकिन कहाँ का आदमी देखो रिटायर हो जाते हैं, फिर नौकरी करेंगे, ये आगे का नहीं सोचते मरना मैंने, क्योंकि दुनिया में खो चुके हैं हम। पहले क्या होता था, बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजा जाता था, लड़कियां घर में रहकर माता उनको प्रशिक्षण देती थी, अच्छा गृहिणी बनना है, क्या जीवन का उद्देश्य है वो। बच्चे वहाँ से गुरुकुल से ज्ञान लेके आते थे। अगर वो बड़े होते
या तो बिल्कुल पूर्ण भक्त बन जाते या फिर गृहस्थी बनते तो अच्छे गृहस्थी बनते। ये गुरुकुल पद्धति अंग्रेज़ों ने भारत से ख़त्म की, अंग्रेज़ों का बेड़ा गर्क किया। एक मैकॉले था, उसने हिंदुस्तान का टूर किया था, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था, जैसे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। उसने टूर किया भारत का, भारत में आया, उनका राज रहा 200 साल। वहाँ जाकर उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हम हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं तो हमें उनकी दो बातों को ख़त्म करना पड़ेगा। उनकी रीढ़ की हड्डी को, कहते गाय पालन और उनका पढ़ने का सिस्टम। एक को एजुकेशन अंग्रेजों ने शुरू की, लड़के लड़कियाँ, ये भारत में नहीं था। गुरुकुल पद्धति ख़त्म कर दी। प्रभुपाद ने आते गुरुकुल शुरू किए। ये गुरुकुल भी प्रभुपाद की कृपा से चल रहा है। डैलस में पहला गुरुकुल प्रभुपाद जी ने खोला। अंग्रेज़ों ने बड़ा, प्रभुपाद के ये शब्द हैं, बड़ा हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। आप कृपा करके प्रभुपाद जी की वाणी को समझो, मौका है। कल को मेरे अगर प्राण निकल के तो फिर कुछ समझ आया तो कोई लाभ नहीं होगा। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। रखवाली के लिए खेत में की बैठा था, नींद आ गई कि चिड़ियों ने सारा खेत साफ कर दिया। अभी रोने लगा, भी क्या लाभ है, पछता रहा है, अभी क्या लाभ है। चिड़ियों ने बीज सारा खा लिया खेत से। तो हमें जागना है। स्त्री चोला है तब भी जागो, पुरुष का चोला है तब भी जागो। एक बात को याद रखो, वैसे तो एक शब्द हैं, आए भी अकेला जाए भी अकेला, आए भी किसी को ये लगता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, परिवार के लोग साथ जाएंगे, वो नहीं बोलना। जिसको लग गया हो वो जरूर बोलना। आए भी अकेला जाए भी अकेला, आए दो दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी और। आदमी ने बड़े काम कर दिए, बड़ा पैसा कमा दिया, बड़ा धन इकट्ठा कर दिया। जैसे एक अरबपति का बेटा, अरबपति मर गया और एक बेटा रो रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर खड़े हैं, कौन बातें कर रहा है। तो बड़े डॉक्टर को पकड़ गया अरबपति का बेटा, कहते डॉक्टर तेरे को कितना पैसा चाहिए? 1 अरब 2 अरब जितना बोल मैं दूंगा, मेरे पिताजी को जिंदा कर दे। कर सकता है ना वो डॉक्टर? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कोई है डॉक्टर ऐसा करने वाला? कर सकता है? नहीं कर सकता। दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये जो शिक्षा दी है, अभी आप लोगों ने जो दीक्षा ली है, दीक्षा का अर्थ है अभी आप लोग सुधारने के लिए गंभीर बन रहे हैं। पहले संसार में खोए थे, अभी आपने गंभीर बनना। ये नहीं कि दीक्षा ले ली तो आपको भगवान मिल जाएंगे, भूल जाओ। बच्चा आपने स्कूल में प्रवेश कर लिया, आध्यात्मिक स्कूल में, बच्चा स्कूल में किया तो ऑटोमेटिक पास नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। भक्ति बड़ी दूर की चीज़ है। प्रभुपाद कहते थे अगर एक भी भक्त बन गया ना तो दुनिया बच जाएगी। इतनी दूर की भक्ति, इतनी दूर की है। भक्त जो है ना, अगर एक भक्त हो, मान लो अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ एक घटना। एक बस के ऊपर बिजली कड़क रही थी बड़ी। बस वाला बस चला रहा था, उन्होंने देखा बड़ी बिजली, बस साइड पर रोकी। उसने बोला भाई ऐसा है, हमें कोई बैठा हुआ है तो बिजली कड़क रही है, एक एक करके बाहर जाओ।
जिसने मरना होगा वो मर जाएगा, बाकी बच जाएंगे। उसका सुझाव माना लोगों ने। सत्य घटना है ये। एक एक करके बाहर गए, आते गए, सब एक रह गया। सब सोचने में ये मरेगा। वो जैसे बाहर गया, बस के ऊपर बिजली गिरी, जितने बस में थे सब मर गए। एक के कारण बाकी बच रहे थे। तो हमें इन बातों को समझना है। मनुष्य समझ सकता है, पशु को समझ नहीं आएगी। एक पशु का गला कट गया है, दूसरा घास चबा रहा है, अभी वो सुख भोगने का प्रयास कर रहा है। तो हम मनुष्य हैं। प्रभुपाद जी जैसे महात्माओं की कृपा से मनुष्यता का व्यवहार करें और इसका प्रचार प्रसार करें। हमने बचना है और बचाना है। बचेंगे कृष्ण की शरण में आकर के, बड़े नोट इकट्ठे करके नहीं बचेंगे, बड़ा पद प्राप्त कर। अरे इंदिरा गांधी सारे भारत को नचा रही थी, उसको नहीं पता था कि मैं जाने वाली हूँ। इंटरव्यू देने जा रही थी, सिक्योरिटी के आदमी ने 30-35 गोलियां मारी, इसलिए छलनी कर दिया। और खून का इतना खून, अभी भी खून मेंटेन कर रखा है इंदिरा गांधी, और मर गई। कितना बड़ा पद भी होगा अंतिम समय का किसी को पता नहीं। इसलिए संतों ने कहा, सब पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मौत को याद कर रखने से बुराइयों से बचेंगे। नश्वर संसार में शायद, अरे मैंने मरना ही है तो किस लिए मैं ये सब पूरा करूँगा। संत जिनकी इतनी लंबी आयु, उन्होंने कुटिया नहीं बनाई, मैं खुले में बैठ कर तपस्या की। किसी से मोह बड़ा प्रबल है। कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। लेकिन हमारे गुरु महाराज जो कहते हैं कि आशा तृष्णा भी अगर हम भक्ति करेंगे ना, ये भी समाप्त हो जाएगी। संत कबीर ने तो ऐसा कहा क्या, क्योंकि जनरल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जो भक्ति में लग जाएंगे, उनकी आशा तृष्णा सब समाप्त हो जाएगी और वो कृष्ण के प्रेमी बन जाएंगे। हमें केवल केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। बाकी बहुत सारे प्रेम मन में आ गए हैं ना, इनको निकाल के बाहर फेंकने का प्रयास करो। ये जो औषधि आपको मिल गई है प्रभुपाद कृपा से, ये जो बाकी प्रेम है, ये कैसे बाहर निकलेंगे? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। हरि बोल। इस पंक्ति को बंद करो। कितना कैसे कितना जप करना है। भगवान तो खुद कह रहे हैं, नाम गाने सदा रुचि। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीर्तनीय सदा हरि। सदा कीर्तन करते रहो, सदा नाम जपते रहो। जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए हम कहते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे।
अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कैसे? हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। देखो हमारा जीवन कैसे है, कोल्हू के बैल की तरह। क्या शब्द है कोल्हू के बैल, इसी कोल्हू के बैल के शब्द वाला भजन। कोल्हू का बैल जो है, आंखें बेचारी की बंधी हुई हैं, चल रहा है। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है यूं कोल्हू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, तेरे जीवन रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। पुरुषार्थ नहीं किया, क्या किया फिर? मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। जब शुद्धि नहीं होती ना, ये मेरा ये तेरा। यहीं पर उधमपुर के पास एक गांव में दो भाइयों में झगड़ा हुआ जमीन के ऊपर, एक ने दूसरे को जान से ही मार दिया। क्या मूर्खता! देखो पुरानी बात है थोड़ी। मेरी तेरी मरना, मेरा कुछ है ना तेरा कुछ है। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही भाई, ये शरीर भी मेरा नहीं है मेरा है। अमृतसर में होगा, गुजरात में, काठियावाड़ में, बेंगलोर में, वहाँ में नहीं, कहीं भी नहीं है ये अपना। वो महसाना में, ये शरीर भी मेरा नहीं, फिर मेरा है क्या? मेरे तो मीरा जी ने बता दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे गिरधर गोपाल मेरे हैं। ऐसे ही मीरा जी की कृपा से गिरधर गोपाल को अपना बनाना है। जाके सर पर मोर मुकुट, मेरो पति सो। मोर मुकुट वाले हम सबके माता पिता पति सब कुछ। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रो। अभी हम जानते हैं कि मेरे माता पिता मर गए, मेरे भाई बहन मर गए, मुझे क्यों समझ नहीं आ रही? पाप सर पर, पाप की गठरी है, भटकते रहे। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज, प्रेम सहित राधा
झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। मुझे एक झूठा तमाशा की बात याद आ गई। जब छोटे थे, एक मदारी था, तो चांदी के रुपये तब होते, उसने चांदी के रुपये से दिखा के तोड़ के दो 8 तक बना देता था, 8 से आगे नहीं। देख देख तोड़ा, 2 बन गए, 4 बन गए, 8 बन गए। झूठा तमाशा, बेवकूफ बना। अगर ऐसे बना सकता वो चांदी के रुपये, तो क्यों ऐसे भीख मांगता लोगों से वो। फिर क्या कहा गया इसमें, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। अरे भगवान सब जगह, कोई जगह है ही नहीं जैसे भगवान नहीं है। आप क्या सोचते हम बैठे हैं भगवान नहीं है? मूर्ति रूप में भी भगवान आते हैं, हम सबके हृदय में भी बैठे हैं, वो तो कण कण में है। कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ वो ना हो। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। नस नस में प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए, उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, ऊपर लाजलस को, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी शुरुआत। रे मन हरे कृष्ण बोल, गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है यूं कोल्हू का बैल। घर धंधों में तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। पुरुषार्थ नहीं किया, क्या किया? मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। मेरी तेरी करता करता निकल गया जैसे पानी बीच बताशा बातों में बीती जाए, से पानी रे मन हरे कृष्ण बोल। पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज।
प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी को। देखो भक्ति प्रेम से करनी है। संसार का काम प्रेम से करते हैं नहीं। पत्नी से कितनी प्रेम से बातें होती हैं, पति से कितनी प्रेम से बातें होती हैं। ऐसे सीखना भगवान से प्रेम से बातें करना है। प्रेम से बातें जो हैं, प्रेम सहित राधा माधव की खोज करना है। झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए, बातों रे मन हरे कृष्ण बोल। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। देखो एक उदाहरण, जब द्रौपदी माता का चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी के पहले द्रौपदी माता भी सोचने लगी मेरे पति वहाँ बैठे हैं, वो बेचारे सर नीचे थे उनके। फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य साहब बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठा है, वो अंधा था, कोई कुछ नहीं बोला। अभी ध्यान आया उसको, ओहो अभी तक भूली हुई थी, जब तक हाथ खड़े कर दिए। समर्पण द्रौपदी माता ने दिखाया, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अभी मेरे रक्षक आप हैं। जैसे ही द्रौपदी ने हाथ खड़े किए, हाथ खड़े करने की देर थी, समर्पण करने की देर थी, कृष्ण के आने में देर नहीं थी, तुरंत कृष्ण वहाँ आ गए। भगवान ने हाथ ऐसा कर दिया। दुशासन नगन कर रहा है, साड़ी खींच रहा है, साड़ियों के ढेर लग गए, वो गिर पड़ा, बड़ा योद्धा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका। देखो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। महाप्रभु कहते हैं राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। कृष्ण रक्षा करें तो कौन मारेगा, और कृष्ण मारेंगे तो कौन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमने हर जगह भगवान को देखना है, हर जगह भगवान को। अभी जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि लोग भगवान के सिवा और कुछ उनको दिखता ही नहीं, वो भाग्यशाली आत्मा है। सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। एक आध बात याद आ रही थी लेकिन ध्यान से निकल गई। तो राजा जो था, राजा है पर ये पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम भी सब मूर्ख हैं, किसी को नहीं पता, खोए हुए हैं दुनिया में। तो बस एक खोया हुआपन जो है, इसकी औषधि जिन्होंने दीक्षा ली है अभी औषधि मिल गई। एक खोयापन दूर होगा नाम सिमरन से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा देखो, शुरुआत में कभी 16 माला की कही जाती हैं। वैसे तो भारतीयों के लिए 64 माला है। 16 माला गुरु महाराज को करना पड़ा अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि हम सब अंग्रेज बन रहे हैं। माँ को मम और बाप को डैड कहते हैं, है ना, अंग्रेज़ों की बोली बोलते हैं ना। उन अंग्रेज़ों को बदलना था तो उनके लिए 64 माला मुश्किल थी, उनके लिए 16 माला कर दी। वही 16 माला चली आ रही हैं। भगवान ने तो कहा कि नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, सदा कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम। बस ये जब नाम औषधि ये जब मिलेगा तो शुद्धि होगी, मलिन मन शुद्ध होगा। उस पर जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, सबसे बड़ी बुराई काम है। काम से सारी बीमारियां पैदा होती हैं, याद रखो। पुरुष में है नरक का द्वार, स्त्री में है नरक का द्वार। एक काम अगर राम चाहिए
तो काम का त्याग करना पड़ेगा। काम चाहिए तो राम भाई नहीं मिलेगा। हम सब काम के पीछे पड़े हुए हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान को, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षण्य बलादिवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि पाप उसको जबरदस्ती पाप में लगाया जा रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कर्मों से रहित हैं, फिर भी हम केवल अपनी इच्छाओं के विरुद्ध भी पाप कर्म क्यों करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं जो कुछ भी हम करते हैं भगवान करवाता है। कहते हैं ना लोग, यहीं बोलो, भगवान नहीं करवाता। प्रभुपाद कहते हैं इसका कारण जो पाप हम करते हैं, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तीसरा अध्याय 37वां श्लोक, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महत पापमा विधियेन वैरिणाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है, बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखो, एक काम है क्या चीज़? ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। हम सब का काम कृष्ण से प्रेम करना। जब हमने कृष्ण से अलग होकर सुख भोगना चाहा तो पतन हो गया यहाँ, तो वो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। बस काम वासनों की तृप्ति में लगे हुए हैं। जितना काम वासनों की तृप्ति में लगे उतना धंसते गए, उतना परेशान होते गए और पागल बनते गए। याद रखो, अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, और काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। अभी कई लोग पागल ऐसे भी कहते हैं हिंदुस्तान में, कहते कृष्ण भगवान की इतनी गोपियाँ थी, 2-4 हमारी भी हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे मूर्खो, भगवान ने 16,108 रूप धारण किए थे। तुम 2 रूप धारण कर सकते हो अपने? 16,108 विवाह थे भगवान के, 16,108 रानियाँ थी, 16,108 महल, 16,108 रानियों से 8-8, 10-10 पुत्र थे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हमारा काम केवल भक्ति करना, अपनी शुद्धि करना है। अरे भाई, शुद्धि नहीं हुई तो इतना कष्ट है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शाइनम। ये महादेव कह रहे हैं, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पागी मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख, गोविंद को भजो। हम सबको कह रहे हैं शंकर भगवान, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, क्योंकि बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तुम माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तू क्या कर, मुरारी की कृपा ले ले, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। अगर गोविंद की कृपा तूने ले ली ना, गोविंद के भजन से तेरे को कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। मैं आपको बड़ी कृपा संतों की बता रहा हूँ। हमारी अवस्था उस समय होगी कोई 17-18 साल, 19-20 साल होगी, तो सगाइयाँ आने लगी। एक लड़की बड़ी सुंदर, दूसरी लड़की हमारी रिश्तेदार थी, उसको ले आई हमको दिखाने के लिए। मैं भगवत कृपा बता रहा हूँ आपको। तो घर में हम थे नहीं, श्री से बहन के घर में, उन्होंने सोचा उधर गया होगा, उधर गए तो वहाँ उधर भी नहीं थे। जब हम वहाँ से वापस आ गए, इधर से वो लड़की और जो दिखाने मुझे लाई थी, इतनी कृपा, वो बातें करने लगी। दूसरी हमारी जो रिश्तेदार थी, हमारी बहन की बेटी ऐसे रिश्ते में लगती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं, मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी। ये है कृपा भगवान की। नहीं तो वो लड़की बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर।
ये खाड़ चाम का जो शरीर बना है ये किसी काम का नहीं भाई, बेकार है। इसका लाभ यही है, इसके द्वारा मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज। तो क्या होगा मोहन से प्रीत करने से? भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। अब मोहन से प्रीत करते तो कर क्या रहे हैं? मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, कर्म शाम से प्रीत लगा लो, शाम से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी न जाए मंदिर में तुम, कभी न राम ध्याया। क्या किया? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यान लो हरि गुण गा लो, जीवन ज्योत जगा लो, जीवन मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। बस कृष्ण से प्रेम करना है, प्रयास करना है। जैसे लड़कियों के चक्कर में बड़ा प्रयास किया नहीं, आजकल लड़कियां भी लड़कों के चक्कर में पड़ी हुई हैं, लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़े हैं। इन अंग्रेज़ों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये हमारी संस्कृति नहीं थी, ये अंग्रेज़ों ने आके यहाँ शुरू किया। अंग्रेज़ों का बेड़ा गर्क। अभी कभी कनाडा या अमेरिका जाता हूँ, बेशर्मी का प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। एक बार मैं कनाडा में टोरंटो में या कौन सी जगह एक स्कूल में लेक्चर कर रहा था, लड़के लड़कियां गंदा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने टीचर को कहा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, इनको आप रोकते नहीं? कहते हम मना नहीं कर सकते, ये क्या है, दुर्गति हो रही है। छोड़ के ये संसार जो झूठा हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो हरि गुण गा लो, कर्म जीवन ज्योत जगा लो, जीवन ज्योत शाम को शीश नवा लो, शाम को मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। जिन अंग्रेजों के हम अनुयायी बन रहे हैं ना, अंग्रेज क्या कहते हैं?
इफ़ मनी इज़ लॉस्ट देन नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर पैसा चला गया कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट देन समथिंग इज़ लॉस्ट। अगर स्वस्थ खराब हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया। अब इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर चरित्र नहीं है तो सब कुछ चला गया। खुद ही खुद चरित्रहीन हैं, दूसरों को चरित्रता की शिक्षा दे रहे हैं अंग्रेज। उन्हीं के शब्द हैं। अंग्रेज़ों ने सारे दुनिया को चरित्रहीन बना दिया। चरित्र ही नहीं है, चरित्रहीन लोग बने हुए हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो पशु पक्षियों का जीवन है जो अंग्रेज सिखा रहे हैं, बेशर्मी का प्रदर्शन। इसलिए सभी लोग यहाँ से जो भी जा रहे हैं, आप लोग बहुत सारे चले भी गए, ये संदेश लेके जाओ प्रभुपाद जी का कि जीवन सफल करना है। प्रभुपाद कहते थे हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आवर मिशन इज़ टू सेव द सोल्स। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। इतना अंदर पोल्यूशन हो चुका है, विदेशों में इतना पोल्यूशन था। गुरु महाराज तो बड़े शक्तिशाली थे, उनके पोल्यूशन को हटाकर उनको कृष्ण से प्रेम दे दिया गुरु महाराज ने। तो हमारा जीवन सफल कृष्ण की शरण में होगा। कृष्ण की भक्ति कैसे? निष्काम भक्ति भी निष्काम खत्म हो रही है। एक बार मैंने एक मंदिर में मैं गया, एक आदमी वृद्ध था वो, तो मैं छोटा सा था, उधमपुर की बात है, वो गीता भवन, जागो जागो मत्था टेक रहा है, थाली तीता थाली, पैसे उठा लिए थाली ये हालत हो गई है। मैं देख रहा हूँ उसको, तो बड़ी हालत ख़राब हो रही है। नरकों में जाने के लोग तैयारी कर रहे हैं। एकमात्र ये प्रभुपाद जी का आंदोलन हमको बचा सकता है। बचना हमारे ऊपर है। उदाहरण मैं कुछ देता हूँ। एक उदाहरण मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ। डॉक्टर जो है, इधर डॉक्टर खड़ा हो जाए, समझिएगा यही डॉक्टर है। ये देखो, एक डॉक्टर बनने से पहले भक्ति करना चाहता था। आया, कथा सुनी इसने अमृतसर में। तब ये बच्चा था, कितना 5 साल, कितने साल का बच्चा था, हैं 18 साल का बच्चा था। तो भावना जागृत हो गई। नानी के साथ आया था, कहती मैंने यहीं, एक कहता मैंने यहीं रहना है। नानी घबरा गया, भाई इसकी माँ कहेगी मेरा बेटा कहाँ छोड़ के आ गई तुम। कह तू पहले घर चल। फिर ले गई नानी। घर में गया, ने बोला मैंने भक्ति करनी है। बाप कहते महाराज इसको बोलो डॉक्टर बन जाए पहले। मैंने बोली इसकी श्रद्धा थी, बन गया, डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बना, हाउस जॉब की, सीधा मंदिर में। बाप भी रोने लगा, मामा एक साथ में आ गया, इसके बाप का साला, तेरे बाप का साला वो भी रो रहा है। बाप कहता मैं छलांग लगा दूंगा। कहते जीजा जी मैं भी छलांग लगा दूंगा आपके साथ, छत के ऊपर से नीचे। क्यों? ये भक्ति करने आ गया। ये है जीवन। कितनी कृपा भगवान की मैं देख रहा हूँ इस आत्मा पर। हम पर भी इतनी कृपा नहीं है जितनी इस पर है या नहीं? बहुत कृपा है। देखो, हम तो डॉक्टर ना डॉक्टर थे ना कंपाउंडर थे थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन इसने तो सब छोड़ दिया ना। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी तो शुरू से लगन यही, कुछ भी नहीं बनने की लगन यही थी, साधु बनना बस, और कुछ भी नहीं था। तो लेकिन ये कृपा, बड़ी कृपा, ऐसी कृपा लेके जाओ, जीवन को सफल बनाओ। विदेशों में जाते हैं, वहाँ जा कर के ले जाएंगे, कनाडा में जाएंगे पैसे बनाने के लिए। पैसे भी बनाते हैं वहाँ, और चरित्र भी हीन हो जाते हैं। चरित्र को बनाने के बजाय चरित्र बेकार कर देते हैं। मिल जाएंगी गर्लफ्रेंड, मिल जाएंगी। एक बार मैं कनाडा में था इसी बेस में, तो मेरे साथ एक भक्त था, ये टोरंटो की बात है। तो वो गाड़ी लेने के लिए कहते हमारे आप यहाँ रुको। मैं वहाँ खड़ा हूँ, अब माने जाने माने 3-4 लड़कियाँ आ गई, वैश्याँ सारी,
पीछे पड़ गई। मैंने कहा भगवान मेरी रक्षा करो। मैंने उसको आया, मैंने गुस्सा किया, मैंने कहाँ खड़ा कर गया तो मेरे को देख कौन आ गई सारी। ये हालत है वहाँ पर, कुत्ते बिल्लियों का जीवन है। वहाँ कनाडा में भागते हैं, जिसको पागल कुत्ते ने काटा है वो कनाडा जाता है। इसको तो काटा है पागल कुत्ते ने, मैंने देखा इसको वहाँ भी देखा घूमते हुए। जिसको भी पागल कुत्ते ने काटा हो कनाडा में जाए, अमेरिका में जाए। मैं अमेरिका का सिटीजन, वहीं रह सकता हूँ परमानेंट, लेकिन मेरी सिटीजनशिप इसने ख़राब कर दी। ख़राब कर दी नहीं, मेरी सिटीजनशिप ख़राब कर दी ना तूने अमेरिका की। अगर अमेरिका की सिटीजन हो तो कनाडा की मिल जाती है, लेकिन इसने मेरा कार्ड था, ग्रीन कार्ड, रिन्यू नहीं कराया उसका, क्या भाड़ में कार्ड। ने कहा तेरा तो देश भारत है। बुरी हालत है वहाँ पर। कईयों को बड़ा शौक है जाना महाराज हमने देखना अमेरिका। मैं कि जिसको पागल कुत्ते ने काटा वो अमेरिका देख के जाकर देखने का गंदगी है, गंद फैला दुनिया का गंद। जैसे कुत्ते बिल्लियाँ रास्ते में होते हैं ना, ऐसे लड़के लड़कियाँ वहाँ पर बेशर्म। कहा ना बेशर्मी की भी हद है। तो आप सब कृपा करके, प्रभुपाद जी ने उन बेशर्मों को शर्म सिखा दी। जो औरतें कपड़े कैसे पहनती थी, भगवान। एक बार मैं लॉस एंजलिस में था, एक औरत मेरे पास आके खड़ी हो गई, कहते कैन आई टेक फोटो विद यू। मैं झाल पीछे पड़ गई और उसकी ड्रेस मुझे बताते शर्म आती है, कोई ड्रेस नहीं है। भगवान क्या बताऊं। तो एक दूसरा गोरा मेरा गुरु भाई था, कहते वाई डोंट यू लेट हर टेक फोटो विद यू। मैंने यू लेट हर टेक फोटो विद यू, आई वोंट लेट हर टेक फोटो विद मी। बेशर्मी की, ओके आई वांट टू टेक वन फोटो विद यू। एक्टिंग कर रही है बढ़िया से। बुरी हालत है। जो जिनको सर पर भूत सवार है ना अमेरिका जाने का, उस भूत को नीचे उतारो। अमेरिका बेकार है, कोई शर्म धर्म लोगों में नहीं है। या कोई और है अमेरिका का? नहीं, यही है, डॉक्टर ही है मेरे साथ अमेरिका का। ये हो गया। अमेरिका कैसा है भाई? हैं उस जरा माइक में बोल। बिल्कुल गंद खाना। पैसा क्या करना है, पैसा बहुत है। अमेरिका में ये नहीं कि हमारे गुरु महाराज की इतनी कृपा। एक बात मैंने बहुत सारे लोगों ने सुनी नहीं। हमारा गुरुकुल वैंकूवर में था। मैं गुरुकुल में एक बच्चा पढ़ता था, गुजराती बच्चा। उसका बाप लेने के लिए आ गया, तो मैं भी वहाँ से गुजरा। तो कहते हैं आपके गुरुकुल में हमारा बच्चा पढ़ता है। मैंने अच्छा। गुजराती भाई में बात करने लगा। इतने दिन में बच्चा आ गया स्कूल से, आखिर तो उसने बाप को देख लिया। कहता है पीता पीता पीता। मैंने किसको बोलो पिता? पीता नहीं पीता। कहते हैं खाता पीता खाता पीता खाता पीता। तो कौन उधर माता पिता से खाया जाता है या मम डैड? वो बच्चा पीता कह रहा है अपने बाप को, डैडी नहीं कहना है। और फिर मजाक बना दी। ये संतों की कृपा। गुरु खोल दिया, गुरुकुल खोल दिया गुरु महाराज ने अमेरिका में। अभी इनके आंदोलन को आगे बढ़ाओ निष्काम भाव से, दुनिया बचेगी। कामना नहीं। मंदिर में अगर पुजारी घंटी बजाता है, हाँ मुझे चाहिए महीने के 15,000 रुपया, तो भगवान की घंटी बजा रहा है, 15,000 की घंटी बजा रहा है। बुरी हालत हो रही है। और ये भी मैं इनकी कृपा से कह रहा हूँ, पुनः भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में उधमपुर से होगा। और ये करेंगे हमारे गुरु महाराज करेंगे। आपको मैं बताऊं, शुरुआत में जब हम यहाँ आए बड़ी दुनिया साथ चली। प्रभात फेरी में सैकड़ों लोग साथ चलते थे। प्रभात फेरी अभी भी होती है। तो एक यहाँ आदमी है, आज भी है, वो है इधर, सुदर्शन इधर है,
क्या नाम उस आदमी का? उसके पास जो एक यहाँ पर कपड़े का काम है, उसका कपड़ा बेचता है, उसके पास एक दर्जी है। दर्जी ब्राह्मण घर से है, दर्जियों का काम करता है। उसको सपना आया, ये शुरू में ही सपना क्या आया, कहते हैं कि कृष्ण भगवान बंसी बजाते आ रहे हैं, पीछे पीछे स्वामी जी हैं और पीछे लाखों लोग हैं, इतनी जहाँ तक देखो दुनिया ही दुनिया है। ये स्वप्न उसको आया था व्यक्ति को। इसको ये भी पुराना पापी हमारे साथ है। यहाँ पुराना पापी है, तू नया पापी ऐसे कहते पुराना। तो पता नहीं लीला कब होगी जब लाखों लोग भगवान का कीर्तन भजन करेंगे। शुद्धि जब आएगी वहीं भगवान आएंगे। गुरु महाराज कहते थे शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता शुद्ध होगी निष्काम भक्ति से। मेरे पीछे सारे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी। हे प्रभु, हमें आपका प्यार चाहिए। इनकी कृपा से हमारी ये इच्छा है, गुरु महाराज की कृपा से हजारों भक्ति केंद्र खुल जाएं, यहाँ सब लोग भक्ति कर रहे हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं, निष्काम, कोई कामना नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी? ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तोय। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अरे बोल, ये भी इसमें डाल दिया करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे, मैं अगर गुरु तो अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। क्या बनना है? हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, बड़ा कवि भी नहीं बनना चाहता मैं। मेरी तो एकमात्र कामना यही है, क्या? कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। भक्ति कैसी? बदले में कुछ नहीं, अहेतु की भक्ति, जन्म जन्मांतर भगवान की भक्ति हम बिना किसी हित के। ये ना धनम ना जन्म। जब कुछ हित, कुछ आपने भक्ति करके मांग लिया, प्रभु मैंने आज आपकी मंगल आरती अटेंड की थी, तो मेरा एक बिजनेस चल रहा है, उसमें थोड़ा 10,000 का भी फायदा हो जाए तो मैं 10 रुपये चढ़ा दूंगा आपके मंदिर में। कुछ नहीं, जो प्रारब्ध में होगा, जो मिलेगा, मांगना अपने भगवान से केवल भक्ति। भगवान ने कहा ना कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कुछ नहीं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तोयि, आपकी भक्ति। फिर आगे कहा है, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विस्मय भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकजा स्थिता धूलि सदृशम चिंतया। हे नंद नंदन कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी चक्र में गिर पड़ा हूँ, सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस भीषण मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। इस जन्म मन के चक्कर से छुड़ाकर प्रभु अपने चरणों की धूलि का कण बना लीजिए मुझे। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? नयनम गलदश्रु धारया बदनम गदगदारुदया गिरा पुला के निचिंतम बापू खुदा तब नामाग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल
प्रेम अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे। ये प्रेम रूपी आंसू आना जो है ना, बड़े भाग की बात है। भगवान सिखा रहे हैं हमको, हे प्रभु आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रु धारा से विभूषित हो। अविरल नेत्र पानी चलता ही रहेगा आंखों से। कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ये मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो जाए, रोमांच खड़े हो जाएंगे। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवासितम शून्य आयतम जग सर्वम गोविंद विरहेन में। हे गोविंद आपके विरह में मुझे एक निमेष, एक काल पलक जपने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रभाव हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। ऐसा प्रेम मेरा भगवान से हो जाना चाहिए। आशीलेशा वा पादरतम पिनस्तो माम अदर्शनन मरम हतम कृतो वा यथा तथा वा विदधातो लंपटो मत प्राणा न तत्सुसाय व ना प्रहा। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरी कोई प्राणनाथ है ही नहीं। कृष्ण के सिवा हमारा और कोई प्राणनाथ नहीं है, भगवान नहीं है। और मैं और वो मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वह मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मरमाहत करें। ये है निष्काम भक्ति। प्रभु दर्शन ना दें, मुझे दुखी करें, वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। मेरे प्राणेश्वर श्री कृष्ण हैं। बोलो प्राणेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास है कोई प्रश्न? प्रभुपाद शिक्षामृत आज 11 जुलाई है। जय पिता का हमारा गुरु भाई को पत्र लिखा प्रभुपाद ने। तुमने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि जब तक सभी शिष्य भगवत धाम नहीं लौट जाते गुरु को भौतिक जगत में रहना पड़ता है या नहीं? इसका उत्तर है हाँ, यही नियम है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि वह सदैव सावधान रहे और ऐसा कोई अपराध ना करे जो भगवत धाम जाने के लिए प्रतिकूल हो, क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता गुरु के प्रति अपराध है। ऐसा सोचना कि गुरु मेरे लिए आएंगे, ये अपराध है, नरक का द्वार है। जो भी गुरु अवज्ञा करता है और गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ता है, वह जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता। वो गुरु की सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता। जो आगे में रहते हैं गुरु की, वो गुरु की आज्ञा, गुरु की सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई बोला कुछ? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तेरे को? कहाँ से? हरि बोल। बोल क्यों रहे हैं ये? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत
राधा रानी जी से आपकी अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, मैं बहुत पतित हूँ कि गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु जी की पूजा में नहीं आ पाई। कृपया करके अपनी अधम बेटी पर कृपा कीजिए कि मैं आपके दर्शन जल्दी ही पा सकूं और आपकी व्यास पूजा में अगली बार सम्मिलित हो सकूं। आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति कर सकूं। आपकी पतित बेटी श्वेता। कहाँ से है ये? ईशा, तेरी बहन पायल माता की, पायल माता की भाभी। हाँ बिटिया, मेरी शुभकामना तेरे लिए हैं। कृष्ण तेरे पर कृपा करें। ये तेरा का क्या दिखा रहा है? संयोग से यदि कोई श्री कृष्ण को भूल जाता है तो भी श्री कृष्ण उसे नहीं भूलते। अगर कोई भक्त है ना और भूल जाता है भगवान को, भगवान नहीं भूलते, भगवान भूल दया। मान लो कोई भक्त अंत समय में इतना बीमार हो गया, भगवान का नाम, वो कहाँ का है वो दिखा, वो भी सुन लो जरा ध्यान से, भगवत कृपा। यदि वातादि दोषेण मद भक्तो माम न चा समरेत अहम समरामी मद भक्ता नायामी परमं गतिम। यदि मेरा भक्त मृत्यु के समय शरीर में होने वाली कठिनाइयों के कारण मुझे याद नहीं कर पाता, भक्त है तो मैं अपने भक्त को याद करूँगा और उसे अपने परम धाम वापस ले जाऊँगा। ये वराह पुराण में वर्णन है। भक्त बनेंगे आज हम तो भगवान हमको, भूल भी जाएंगे तो हमें याद रखेंगे भगवान। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। If my devotee is unable to remember me at the time of death because of disturbances felt within the body, at that time then I shall remember my devotee, take him back to my supreme abode. Varaha Puran. Tat satam mriyamantu काष्ठ पाषाण सन्निवम अहम स्मरणामि मद्भक्तम नायामि परमं गतिम। ये तो पढ़ लिया ना। ये दूसरा, मृत्यु के समय यदि मेरा भक्त लकड़ी या पत्थर के समान अचेत हो जाता है, हो तो लकड़ी या पत्थर के अचेत हो तो भी मैं अपने भक्त को स्मरण करता हूँ और उसे परम गति प्रदान करता हूँ। नहीं, लकड़ी के समान अचेत भी हो जाए, भगवान याद रखते हैं अपने भक्त। इसलिए सब शुद्ध भक्त बनो और धाम में जाओ। मिल करके हम सब सेवा करेंगे भगवान की। इसका भी प्रोग्राम बन गया। तेरे पीछे जो बैठा है ना, कहते इसी जन्म में जाना मैंने धाम में। तेरी माँ एग्री हो गई नहीं? क्या कहती है वो? क्या करती है? इस बेचारी को दुनिया की चिंता है बड़ी। अरे दुनिया कभी खत्म हो सकती है? खत्म भी हो जाए तो इस दुनिया की ज़रूरत क्या है? अगर वैकुंठ में सारे चले गए, इस दुनिया की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। मूर्खता है सारी। और कोई प्रश्न? ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में मेरा नमन।
महाराज जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, आप सभी शास्त्रों का अमृत दिव्य स्वरूप हैं। हैं? आप सभी शास्त्रों का अमृत दिव्य स्वरूप हैं। कृष्ण द्वारा दिए गए अमृत ज्ञान को शिला वेद व्यास मुनि ने लिपिबद्ध किया, जो कि संस्कृत में था, लेकिन इस कलयुग के लिए शिला प्रभुपाद जी ने कृपा की और उसको हिंदी में अनुवाद किया, और आप उसी ज्ञान को पतित आत्माओं को सुनाकर उन्हें पावन कर रहे हैं। गुरु महाराज जी, आप बड़े दयालु हैं। आपने हमें अपने चरणों की शरण दी। अनेकों बंधनों से, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जन्म, मृत्यु व पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्त करने के लिए हमें अपना आश्रय दिया। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके डेली के प्रवचन का यही आधार है। आपका गुरु महाराज जी आश्रय नहीं मिला होता तो ये मानव जीवन नष्ट हो जाता। आपसे ही हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करें, यही भगवान से प्रार्थना है। आपके चरणों के दास ऋषि मुनि दास और बांसुरी देवी दास। ऋषि मुनि जी, अब यहाँ कब आकर के आप आशीर्वाद लोगे? कई बार कहते हैं अब आते हैं नहीं, खाली प्रयागराज से आप जो हैं बोल देते हैं। यहाँ कभी कभी आशीर्वाद लो ना। अभी उधमपुर शिफ्टिंग करो आप ऋषि मुनि जी। आप उधमपुर कभी नहीं आए ना ऋषि मुनि? आए? कब आए? अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं जी, साथ रहेगा तो फिर क्या करना है उनको? उसमें मन फंस जाएगा तो आवागमन के चक्कर में जाना पड़ेगा। ठीक है, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यार तेरी माता मोह माया पड़ी हुई है बड़ी। तेरी माता को मोह माया बहुत ज़्यादा है, पर अभी तूने पक्का भक्त बन के माता की मोह माया को भी काटना है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को